प्रकट हुई हैं, जहाँ यह देवियाँ आई हैं, ये तो पितरों की कन्याएं थी। बोले हाँ, यह जो है, जो मैना है, धन्या है और कलावती जो है, यह जो है, यह पितरों की कन्याएं थी। तो जब यह पितरों की कन्याएं हैं, तो यह संसार में क्यों आई? ये संसार में क्यों आई? दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी ये संसार में क्यों आई है? जरा ध्यान से सुनिए। दक्षाणी सती देवी इन्होंने शरीर को जब छोड़ा, पिता के यहाँ से चली गई, तो याद रखना बंधुओं, पितरों की कन्याएं हैं ये। एक बार सुंदर सनत कुमार बैठे हुए थे और अन्य ऋषि बैठे हुए थे। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई सत्संग चल रहा था। यह पितरों की कन्याएं जो है, यह सुंदर वस्त्र पहनी हुई थी और इनके वस्त्र जो है लहराते हुए जा रहे थे। क्या हुआ? लहराते हुए जा रहे थे, असंख्य महात्माओं को स्पर्श करते हुए जा रहे थे। याद रखना, हमारे शास्त्र यहाँ तक बताते हैं बंधुओं कि हमें कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना भी नहीं चाहिए। आजकल फैशन आया है बंधुओं, ऐसे ऐसे कपड़े जिसे आप देखना पसंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कैसे ढंग के कपड़े भी पहनने चाहिए, कैसे नहीं पहनने चाहिए। यह सुंदर बहुत बड़े बड़े लहंगा पहने हुए थे और लहंगा पहन करके चल रहे थे। तो संतों से स्पर्श होते हुए लहंगा जा रहा था। तो सनत कुमारों को क्रोध आ गया और कहा, हे देवियों, तुम पितरों की कन्याएं हो, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता है कि साधु संतों के बीच में कैसे चलना चाहिए। मनमानी चल रही हो, इसलिए जाओ, हमारा श्राप है कि तुम्हें धरती में जन्म लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धरती में जन्म लेना पड़ेगा। यह रोने लगे और कहा, आपने हम स्वर्ग में रहने वाले हैं, आप हमें श्राप दे दिया है कि हम धरती में रहेंगे, कैसे रह पाएंगे। तो संतों को क्रोध तो आ गया, पर दया भी संतों को बहुत जल्दी आ जाती है। कहा, देवियों, हमने श्राप तो तुम्हें दे दिया है, लेकिन जाओ, वरदान भी तुम्हें दे दिया। मैना को वरदान दिया है कि जाओ, तुम्हारे घर में आदि शक्ति बेटी बनकर के आएगी पार्वती के रूप में, और तुम्हारे दामाद बनेंगे शंकर भगवान। तुम्हारे दामाद बनेंगे शंकर भगवान। धन्या को कहा, जाओ, तुम राजा जनक की हमें पत्नी बनो। तुम्हारे घर में माँ जानकी आएंगी और तुम्हारे दामाद बनेंगे रामचंद्र भगवान।